हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा कवक के बारे में यानी कि फंगस के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में फंगस कहते हैं। आखिर ये कवक है क्या? सबसे पहले हम कवक की परिभाषा जान लेते हैं। कवक किसे कहते हैं? कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यह संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है, यानी कि यह सदियों से यह कार्य उपस्थित है। कवक जो है सड़े गले में ही पैदा होते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। आखिर फंगस कहाँ कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ मैंने पिक्चर्स यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसी टाइप के कवक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कवक के बारे में कुछ जानकर। पौधे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इनमें अधिकांश तौर पर रोग कवक के कारण होता है, यानी कि पौधे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इनमें अधिकांश तौर पर रोग कवक के कारण होता है। ज़्यादातर कवक की वजह से रोग फैलती हैं पेड़ पौधों में, परंतु बैक्टीरिया और वायरस के कुछ अन्य रोगों का पैदा करते हैं। पौधे में कुछ बीमारियां एबायोटिक या गैर संक्रामक बीमारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वायु प्रदूषण, पोषक तत्वों की कमी आदि के कारण भी ये रोग बढ़ सकते हैं। मतलब कवक जो रोग है ये वायु के द्वारा भी फैल सकता है। कई रीजन्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को हम विस्तार से इसलिए बता रहे हैं कि पहले आप सभी को इसका अच्छे से डिफिनीशन लर्न हो जाए, तब जाके आप सभी क्वेश्चंस करें, तब ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपको कवक की परिभाषा लिखनी है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इतना से इतना आपका कवक का परिभाषा हो गया। आइए आगे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रस कैंकर, सेकंड है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, सी है आलू का विल्ट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है जो हमारा रिंग डिजीज के रूप में कौन सा कवक जाना जाता है, तो यह आलू का विल्ट को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आलू का विल्ट रोग के बारे में जान लेते हैं। आलू का विल्ट रोग बैक्टीरिया की वजह से पौधों में होता है। इसे रिंग डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि क्योंकि इससे भूरे रंग के छल्ले जाइलम पर बनते हैं आलू में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा सेकंड टॉपिक है, पौधे के रोग का नाम बताएं। उस पौधे के रोग का नाम बताएं जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बैक्टीरिया ब्लाइट एंड सेकंड है बैक्टीरियल स्पॉट एंड सी है एफिडस, डी है आपका बोटरिटिस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका है जो पत्तों पे पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं वो बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से पड़ जाते हैं। बैक्टीरियल क्या नाम है, बैक्टीरियल ब्लाइट का रोग, पौधे के बैक्टीरियल ब्लाइट के रोग में बड़े पीले रंग के धब्बे पत्तियां पर दिखाई देती हैं जो कि बाद में भूरे रंग की हो जाती है। यानी जब किस बैक्टीरिया की वजह से पत्ते पीले होते हैं, तो आप सभी को अगर क्वेश्चन आए पेपर में, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, बैक्टीरियल ब्लाइट की वजह से पत्ते पीले होते हैं और उसके बाद यह भूरे रंग की हो जाती है। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी थर्ड क्वेश्चन आपका है, बंची टॉप ऑफ बनाना रोग पौधे में किस कारण से होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सेकंड है कवक फंगस, सी है आपका वायरस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंची टॉप ऑफ बनाना का रोग जो है हमारा कवक वायरस के द्वारा फैलता है। बंची टॉप ऑफ बनाना रोग
पौधे में वायरस के कारण होता है और सभी पत्तियां एक जगह संचित हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पौधों की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग से हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधों के ऊतकों के आसपास हो जाते हैं। फर्स्ट आपका है ग्रे मोल्ड, सेकंड है साइट्रस कैंकर, सी है मकड़ी की कुटकी एंड डी है आपका उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यानी कि भूरे रंग से हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधों के ऊतक में जो आसपास हो जाते हैं वह ग्रे मोल्ड के कारण हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पौधे में ग्रे मोल्ड रोग को बोट्रिटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह पत्तियां और पंखुड़ी जैसे पौधों के मरने या घायल होने वाले भागों के कारण होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया सिलिंड्रोक्लेडियम, एंगुलर लीफ ऑफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। राइट ऑप्शन इसका आपका हो गया डाउनी मिल्ड्यू। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पौधे में लंबे समय तक नमी होने के कारण डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। इस रोग में सफ़ेद फफूंदी आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देती है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस रोग पौधे में किस बैक्टीरिया के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, सेकंड है आपका एक्सेंथामोनस बैक्टीरिया, थर्ड आपका हो गया एक्स्थामोंथस ओराइजा बैक्टीरिया और डी आपका हो गया उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये चावल के पौधों में लगता है यह रोग, वह हमारा एक्सेंथामोनस ओराइजा बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें जो राइस का साइंटिफिक नेम होता है यानी वैज्ञानिक नेम, तो उसका होता है सतिवम ओराइजम, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस रोग बैक्टीरिया एक्सेंथामोनस ओराइजा के कारण होता है। इस रोग में बैक्टीरिया की वृद्धि होने के कारण संवहनी मंडल अवरुद्ध हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के निम्नलिखित रोगों में से किस पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पत्तियां सूख जाती हैं? फर्स्ट आपका मोसाजिक डिजीज ऑफ टोबैको, सेकंड है साइट्रस कैंकर, सी है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, डी है आपका राइजोकोटनिया। तो पौधों के निम्नलिखित रोगों में से किसमें पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है? किस कारण वह सूख जाता है पत्ती? यह आपको पेपर में आ सकता है किस बैक्टीरिया के कारण पत्ती सूख जाता है, तो आपको हमेशा टिक लगा देना है मोसाजिक डिजीज, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका। आइए नेक्स्ट करते हैं। पौधे की मोसाजिक डिजीज ऑफ टोबैको में पत्तियां सूख जाती है और छोटी हो जाती है, यहाँ तक कि पत्तियों का क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, पौधे की उस बीमारी का नाम बताएं जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित होती हैं। फर्स्ट है आपका मकड़ी की कुटकी यानी कि स्पाइडर माइट्स, सेकंड है मिलीबग्स, सी है आपका एफिडिस एंड डी है साइट्रस कैंकर। तो यानी कि किसके कारण जो कि हमारा पत्ती यानी कि लगभग पेड़ का सारा जो क्या नाम है उसका जितने भी आकार होते हैं सब में उस प्रभावित होते हैं, यानी कि शाखाओं पे भी, फल पे भी, पत्तियों पे भी। तो हमारा डी के कारण यानी कि साइट्रस कैंकर के कारण सब पे वह प्रभावित होता है। साइट्रस कैंकर
यानी कि हमारा जो आंसर आता है फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को मैंने थोड़ा डिटेल में भी बता दिया है। साइट्रस कैंकर रोग पौधों में चीन में उत्पन्न हुआ। पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इस बीमारी से प्रभावित होते हैं साइट्रस कैंकर के कारण। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पौधे में एक रोग का नाम बताएं जिसमें पत्तों के नीचे के किनारे पर बद्धी आ जाती है या पौधे में बद्धी रोग हो जाता है। फर्स्ट है आपका मकड़ी की कुटकी, सेकंड है एंथ्रानोस, एंड सी है आपका मिलीबग्स, एंड डी है आपका राइजोकॉर्टिया। तो जिसमें क्या नाम है, पत्तियों के किनारों पर बद्धी आ जाता हो, कोई रोग होगा फ्रेंड्स जो पत्तियों में होता होगा, वह मकड़ी के कुटकी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो फ्रेंड्स, पौधे के स्पाइडर माइट्स रोग में पत्तों के निचले हिस्से पर बद्धी आ जाती है या पौधे में बद्धी रोग हो जाता है। पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घाव के साथ स्टेम रोट या तना खराब हो जाता है? पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घाव के साथ स्टेम रोग या तना खराब हो जाता है? फर्स्ट आपका है राइजोकॉर्टिया, एंड सेकेंड है एंगुलर लीफ स्पॉट, सी है आपका बैक्टीरियल लाइट, एंड डी आपका है बैक्टीरियल स्पॉट। तो यह स्टेम रूट तना खराब हो जाता है किसके कारण? तो ये हमारा है राइजोकॉर्टिया के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंदा यानी कि कवक के कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दमा, सेकंड है एथलीट, सी है खाज, एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कवक के कारण जो रोग होता है, दमा भी हो सकता है आपका, एथलीट फुट भी, खाज, यानी कि ये सभी हो सकते हैं हमारे फंगस के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन टेनिया कैपिटस, अकेरस स्केबीज, टेनिया पैडिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मनुष्यों में गंजेपन का किस कवक के कारण हो जाता है? टेनिया कैपिटिस के कारण। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? आपका फर्स्ट ऑप्शन दमा, सेकंड है एथलीट फुट, सी है ए और बी दोनों, डी है आपका प्रयुक्त सभी। यानी कि कौन सा कवक संक्रामक रोग है? दमा भी और एथलीट भी। आपका सी ऑप्शन इसका राइट है, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? फर्स्ट आपका हो गया अतिसार, सेकंड फाइलेरिया, सी ए और बी दोनों, डी उपर्युक्त सभी। तो हेलमिंथस के कारण कौन सी रोग होती है? अतिसार एंड फाइलेरिया दोनों, ए और बी राइट है आपका, यानी कि सी ऑप्शन राइट है आपका। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कुत्ते के काटने से, यानी कि हमारा 15th क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? फर्स्ट आपका रॉबर्ट हसल, सेकंड है आपका रॉबर्ट कोच, सी है लुई पाश्चर, डी है लेवरन। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग, फ्रेंड्स जो उसमें वायरस चला जाता है, कुत्ते के काटने से लोग पागल हो जाते हैं, जीभ निकलने लगती है, वह रेबिडो वायरस के कारण ही होती है। आपके पेपर में आ भी सकता है किस वायरस के कारण, सबके मतलब कुत्ते के काटने से किस वायरस के कारण जीभ निकलने लगती है या पागल हो जाते, तो रेबिडो वायरस के कारण। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका रोनाल्ड रॉस, सेकंड लेवरन, सी रॉबर्ट कोच, डी लुई पाश्चर। तो यह लुई पाश्चर ने बताया पहले।
कि हमारा लुई पास्चर जी ने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। सेकंड आपका हो गया टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र या आंत या श्वास नली या फेफड़े? तो टिटनेस के कारण हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? फर्स्ट है मलेरिया, सेकंड है पायरिया, सी है आपका पेचिस एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया भी होता है, आपका पायरिया भी होता है, पेचिस भी होता है। ये सभी क्या नाम है हमारे प्रोटोजोआ के कारण होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है और जिसे बच्चों में अधिक होता है। फर्स्ट आपका हो गया मक्खी आंत, सेकंड हो गया मक्खी और फेफड़े, मच्छर अस्थि मज्जा। यानी कि मक्खी के कारण होता है जो आंत में प्रभावित होता है, घरेलू मक्खी के कारण होता है या प्रसारित जो कि आंत में हमारा संक्रमित करता है। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट है यानी कि लास्ट क्वेश्चन अपना फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका पैरों में सूजन आ जाती है, सेकंड है वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, या शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, या उपर्युक्त सभी। तो फाइलेरिया हमारा पैरों में सूजन आ जाता है, वृषण कोषों में सूजन आ जाता है, शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आ जाता है। मतलब जो हमारा जो हाथी पाँव होता है इन सभी कारणों की वजह से होता है। ये रहा आपका कवक यानी कि फंजाई जो हमारे पौधों में ऐसे पीले पत्ते हो जाते, भूरे हो जाते हैं, इन्हीं सभी के वजह से हमारे पौधों में यह रोग लगता है कवक के कारण। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आपको जो भी क्या नाम है चैप्टर चाहिए हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर वो वीडियो पेश करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।